हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, 11 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। फ्रेंड्स, वेरी सून योर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन इज गोइंग टू स्टार्ट। भैया, अब सवाल ये है कि सर लास्ट ईयर तो कोरोना ने हमारा खा लिया, पैंडेमिक के वजह से रेगुलर स्कूल नहीं हो पाए हैं, 11th में जैसे ही आए अब एग्ज़ाम आ चुकी है, लेकिन थोड़ा सा डर दिल में होगा। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी डरना नहीं है। आज का ये वीडियो आपके माइंड से पूरा डर निकाल देगा एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ आप इंग्लिश का फर्स्ट टर्म का पेपर देंगे। एंड आई एम वेरी श्योर दैट हर एक स्टूडेंट जो ये वीडियो देखेगा ही और शी विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो फ्रेंड्स, हम आज ये देखेंगे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा एंड कौन से सेक्शन पे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हें कैसे लिखना है, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यार, इंग्लिश का ये जो क्वेश्चन पेपर है इट इज़ नॉट टू मच हार्ड, बहुत हार्ड नहीं है। फ्रेंड्स, आपने 10th में जितना जितना पढ़ा था बस उसी को एक स्टेप आगे जाके हमें पढ़ना है, देखना है, कोई अलग नहीं देखना है, यानी कि पूरा ब्लैंक नहीं है हम। तो वी हैव वेरी वेल फाउंडेशन ऑफ आवर 10th, जस्ट नाउ वी हैव टू बिल्ड अ स्टेप मोर। यहाँ पे हमें बस एक स्टेप आगे चलना है, वो स्टेप कैसे है आज हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अपना जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है या फिर हम इसे पैटर्न कहेंगे, तो फ्रेंड्स ये जो पैटर्न है ये टोटल 4 सेक्शन में हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो हिसाब से होने वाला है। तो टोटल हमारा जो पेपर है ये होगा 50 मार्क्स का। टोटल इंग्लिश 11 का जो फर्स्ट टर्म का पेपर है ये है 50 मार्क्स का। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलने वाला है। यहाँ अगर आपको क्लियरली नहीं दिख पाया तो कोई बात नहीं फ्रेंड, डोंट वरी, ये आपको इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वो टेंशन नहीं लेना है। तो ये टोटल 50 मार्क का 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश का जो पेपर है, तो कौन से सेक्शन को कितने मार्क्स मिलने वाले हैं आपने ज़रूर टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ते हैं दोस्तों तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सीन पैसेज जैसे आपने 10th में भी पढ़ा था बस उसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना है। तो देखिए, जो फर्स्ट सेक्शन होने वाला है, सेक्शन फर्स्ट, ये सेक्शन फर्स्ट होने वाला है सीन एंड अनसीन पैसेज, सीन और अनसीन पैसेज। यहां पे आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये दोनों भी जो है ना ये सीन यानी कि टेक्सचुअल पे होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है हमारा सीन पैसेज के ऊपर, यानी कि जो भी टेक्स्ट बुक से पैसेज आएगा यहाँ पे उसी के ऊपर एक पैसेज रहेगा एंड 12 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा, जिसमें ग्रामर भी इंक्लूड होगा। फ्रेंड्स, ग्रामर आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत सिंपल ग्रामर होता है। अगर आपको थोड़ा सा ब्रेन वॉश करना है, भूल चुके हैं आप, तो टेंशन मत लीजिएगा, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे जाना है, वहाँ पे वीडियोस में जाना है, वहाँ पे आपको पूरे ग्रामर के प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हर एक ग्रामर जो 10th में 11th में 12th में पूछा जाता है उसका डिटेल में वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सेम पैराग्राफ जो है ये होगा टोटल 12 मार्क्स का एंड इसी के ऊपर क्वेश्चन फर्स्ट बी पूछा जाता है ग्रामर के ऊपर। ग्रामर के ऊपर जो पूछा जाता है वो होता है 3 मार्क्स के लिए, यानी कि ये होगा ए, ये होगा बी, ये है ग्रामर का क्वेश्चन। देन अगेन अनसीन पैसेज होगा। भैया, अनसीन का मतलब आउट ऑफ टेक्स्ट, दो इट इज आउट ऑफ टेक्स्ट, आफ्टर रीडिंग दिस इट बिकम फैमिलियर। जब हम इसे पहली बार पढ़ेंगे तो आपको तो मालूम है, पहला पहला जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जब हम फर्स्ट टाइम इसे पढ़ेंगे तो ये अच्छे से हमें पता चल जाएगा
एंड इसे जब हम सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो इससे अच्छा दोस्ती हो जाती है, आराम से इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अनसीन है इसलिए डरने का नहीं। ये भी हमें 12 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। एंड इसी के ऊपर ये जो क्वेश्चन फर्स्ट बी होगा दैट इज समरी। अब फ्रेंड्स समरी जैसे ही हमने यहाँ पे कहा और लिखा, आपको बस पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी कि सर ये तो हमारे 10th में भी क्वेश्चन हुआ करता था। तो भैया सेम वैसा ही है, यहाँ पे 3 मार्क का है, वहाँ पे आपको 5 मार्क का होता था, है ना। यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए बस उसी तरीके से लिखना है। अगर आपको नहीं पता तो इसका भी राइटिंग स्किल से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है कि समरी कैसे लिखते हैं, तो ये भी आप चैनल पे आपको हर एक वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा सेक्शन, इट इज ऑफ 30 मार्क्स। ये टोटल 30 मार्क्स का सेक्शन है भैया, यानी कि 50 में से 30 यानी कि मोर देन 50% से ज़्यादा। ये पहला क्वेश्चन ही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीन से रिलेटेड है, सिंपल, फैक्चुअल, कॉम्प्लेक्स, रीजनिंग, पर्सनल रिस्पॉन्स, ग्रामर, ऐसे अलग अलग सेक्शन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखना है। रीड द पैसेज वेरी केयरफुली। अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी भी आपके पास समय है, थोड़े से टेक्स्ट को रीड कर लेना, यानी कि व्हाइल एग्जामिनेशन आपको बिल्कुल भी इसमें नयापन नहीं लगेगा। इसके बाद में क्वेश्चन जो सेक्शन सेकेंड होगा हमारा, सेक्शन सेकेंड ये है हमारा पोएट्री के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए 10th में जैसा पोएट्री के ऊपर सेम उसी के तरीके से 11th में भी होगा। 8 मार्क के लिए हमें ये पोएट्री सेक्शन पूछा जाएगा। यहाँ पर एक पोयम दी जाएगी क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, यानी कि 4 मार्क्स के लिए, है ना, जिसे हम सीन ही कहेंगे, सीन पोएट्री कहेंगे, यानी कि पैसेज ही होता है 4 मार्क्स के लिए। एंड एक क्वेश्चन जो आपने 10th में भी पढ़ा था दैट इज एप्रिसिएशन। यस सर, ये तो हमें पता है, 10th में भी हुआ था ना, बस सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये होगा 4 मार्क्स के लिए, यानी कि सेकेंड सेक्शन पोएट्री के ऊपर है। एक पोएम में क्वेश्चन एंड आंसर के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में भी आएंगे, एंड एक होगा एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद में सेक्शन 4 जो होगा, सॉरी 3, ये होगा हमारा राइटिंग स्किल के ऊपर। राइटिंग स्किल का ये क्वेश्चन होगा। ये टोटल क्वेश्चन भी है दोस्तों 8 मार्क के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये होगा 8 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो आपने 10th में पढ़ा था, जैसे मैंने कहा, बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपको जो राइटिंग स्किल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया जो 10th में हुआ है, ईमेल राइटिंग है या फिर लेटर राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है या फिर रिपोर्ट राइटिंग है। ये जो क्वेश्चंस है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आने की संभावना है, ठीक है ना। मे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस होते। तो राइटिंग स्किल में फ्रेंड्स एक बात आपको याद रखना है, मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट को बताता हूँ कि ये राइटिंग स्किल है। स्किल यानी कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। व्हाट यू राइट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू राइट इज इम्पॉर्टेंट। आपको क्या लिखना इसका टोटल फ्रीडम मिल चुका है दोस्तों, बस आपको कैसे लिखना है ये ज़रूर सीखना है और उसी तरीके से लिखना है। लिखने के लिए आपके पास पूरा फ्रीडम है, वर्डिंग कौन से लेना है, किस टाइप का सेंटेंस लिखना है, लेकिन हाउ टू राइट, राइटिंग स्किल में उसके लिए कुछ कहा गया है, उसका फॉर्मेट, स्पेशली हर एक राइटिंग स्किल का एक फॉर्मेट होता है एंड हमें उस फॉर्मेट से ही लिखना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ए एंड बी इस तरीके आएंगे 4 मार्क्स के लिए। 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल होता है। एंड लास्ट का जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 4, ये होगा हमारा लास्ट वाला, दैट इज नोवेल सेक्शन के ऊपर, और ये होगा टोटल 4 मार्क्स के लिए।
तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर स्केचिंग हो या कैरेक्टर हो या फिर इवेंट के बारे में, उस नोवेल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन होने वाला है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का। बिल्कुल भी डरना नहीं दोस्तों, अब आपके माइंड से पूरा डर निकल गया है। अभी आपको पता है कि यस इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर। हमारे पास एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है, दो नाउ यू कैनॉट सीन इट क्लियरली, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है, एक गाइडलाइन के तौर पर यही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है। तो चलो ये देखते हैं किस तरीके से होगा। होप आपको पैटर्न अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। यू कैन गेट स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो चलो अब देखते हैं ये जो पेपर है, अभी इसको जूम में शायद आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा। देखिए 50 मार्क्स का पेपर है एंड पहला जो सेक्शन है दैट इज प्रोज सेक्शन यानी कि सीन पैराग्राफ। टोटल ये आपको 12 मार्क्स के लिए हुआ। फ्रेंड देखिए यार, यहाँ पे आपको अलग अलग एक्टिविटी क्वेश्चन पेपर है, जैसे 10th में हुआ करता है एक्टिविटी शीट। अभी जो उसका नाम भी चेंज हो चुका है, क्वेश्चन पेपर नहीं रखते इसे, अभी इसे एक्टिविटी शीट बोलना शुरू हो गया है। तो ये एक्टिविटी शीट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये पैसेज दिया गया है एंड यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी गई है, बहुत ही सिंपल होती है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल का मतलब आपको पता है पूरी दुनिया, जैसे कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना, तो ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया का वार्मिंग है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन होगा ये पूरे पैसेज के ऊपर होगा, यानी कि इसका आंसर स्कैटर होगा, पैसेज में ढूंढना होगा, एक ही जगह पे मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी के लिए हमें ये पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है। उसके बाद में एक वेब आपको पूछा जाएगा, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल जिसे कहेंगे, कि यहाँ पे एक डायग्राम आ सकता है, वेब जिसे कहते हैं हम, एंड उसमें कुछ ब्लैंक दिया जाता है, हमें उसमें लिखना होता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे दिया है टेंसिंग्स टेलिंग इमोशंस। अभी पैराग्राफ में ये हर जगह मिल जाता है आराम से, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं होता है। उसके बाद में एनालिसिस का क्वेश्चन है, पर्सनल रिस्पॉन्स का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर लिखते समय पैराग्राफ से नहीं लिखना है। एक बात याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है पर्सनल रिस्पॉन्स का, ये क्वेश्चंस हमें पूछा जाता है, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो भैया ये मेरा ओपिनियन है, ये पैराग्राफ में नहीं होगा। रेफरेंस ज़रूर हम पैराग्राफ से लेते हैं, लेकिन क्या लिखना है ये पैराग्राफ से नहीं लिखना है, ये हमारा खुद का ओपिनियन पूछा जाता है तो वो लिखना है। जैसे कि गिव द लिस्ट ऑफ रिस्क दैट अ माउंटेनियर ट्रेकर हैज़ टू फेस इन एन एक्सपीडिशन। तो अगर आपने ट्रेकिंग नहीं किया है, माउंटेनियरिंग नहीं किया है, पैराग्राफ रीड करना, तेनसिंग आपको पता है माउंट एवरेस्ट पे जाके आए थे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की है बस उसकी लिस्ट करने के लिए कहा है। मे बी पैराग्राफ में इसका आंसर मिल सकता है। उसके बाद में लैंग्वेज स्टडी है, ग्रामर के बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ग्रामर जो आपने 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं, तो फ्रेंड्स देखिए अगेन आई रिपीट दैट कि फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे प्लेलिस्ट जाइए, ग्रामर की प्लेलिस्ट है जहाँ पे हर एक ग्रामर का बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से, शॉर्टकट तरीके से ग्रामर का टीचिंग किया है। तो बस आपको वो वीडियो देखना है। यहाँ पे भी दिखाए होते हैं लेकिन अभी बाद में दिखाएंगे। उसके बाद में बी सेक्शन है लैंग्वेज स्टडी, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ग्रामर ही पूछे जाते हैं, सिंपल है। जैसे कि स्पॉटिंग एरर के बारे में पूछा गया है, आर्टिकल्स के है, प्रीपोजिशंस के बारे में पूछा है। तो ये बहुत ही सिंपल ग्रामर होता है।
तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए एंड बी, जो कि 15 मार्क्स का है टोटल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यानी कि अनसीन वाला पैसेज किस तरीके से आएगा। तो देखिए यार, एक एग्जांपल है, यहाँ पे अनसीन पैराग्राफ दिया है, जैसा सीन है वैसा ही अनसीन है। अब जिन्होंने कभी टेक्स्ट बुक देखा ही नहीं है उनके लिए सीन और अनसीन तो दोनों ही सेम ही हो गए, है ना। जैसे ही आप इसे रीड करोगे डेफिनेटली आपको ये पैराग्राफ के बारे में काफ़ी आइडिया आ जाएंगे। या फिर रीड करने के बाद बस एक क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज द पैसेज अबाउट। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये अनसीन पैसेज पे है, यानी कि ये पैसेज हमें टेक्स्ट बुक से नहीं आएगा। सेम इसी के ऊपर समरी, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सेम पैराग्राफ पे दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो भैया देखिए, याद रखना कि दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसे दो टाइम रीड करना ज़रूर, यानी कि फर्स्ट टाइम रीड करना है, क्वेश्चंस को देखना है, अगेन सेकेंड टाइम रीड करना है। फ्रेंड्स, डबल रीडिंग करने से क्या होगा, एक तो फैमिलियर भी हो जाओगे एंड क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स, यानी कि पैराग्राफ से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फाइंड आउट 2 मोस्ट सुटेबल स्टेटमेंट्स दैट समराइजेज द एक्स्ट्रा, यानी कि 2 सेंटेंस, अभी समराइज यानी कि समरी में भी यहाँ के 2 एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो पैसेज रीड करने के बाद व्हाट द पैसेज इज अबाउट, ये पैराग्राफ किस बारे में है, यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए गए हैं। बस पैसेज रीड करो एंड डेफिनेटली यू गेट, तो बस 2 ही सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद में यहाँ पे कंप्लीट के लिए दिया है, इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया है आपको। बस ये पैसेज से रिलेटेड है, पैराग्राफ में इनके आंसर्स मिल जाएंगे। एक्सप्लेन करना है, इट इज़ far more honorable to fail than to cheat. Explain the statement about 50 words. तो जैसे एक्सपेंशन ऑफ आइडिया होता है उसी तरीके से अपना मन से ये क्वेश्चंस लिखना होता है। डिस्क्राइब योर व्यू, यानी कि पर्सनल रिस्पॉन्स का है, अबाउट टीचर स्कूल कंट्रीब्यूशन इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड और स्टूडेंट। स्टूडेंट के लाइफ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए टीचर का या फिर स्टूडेंट का, स्कूल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन होता है ना। उसके बाद में लैंग्वेज स्टडी है, अगेन ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। हर एक ग्रामर का टॉपिक आपको यहाँ पे कवर किया है। फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे ग्रामर की प्लेलिस्ट देखिएगा। देन तीसरा जो हमारा सेक्शन है दैट इज, यहाँ पर देखिए समरी राइटिंग का एक क्वेश्चन है, सूटेबल टाइटल देना है, 1 मार्क उसी में मिल जाता है। अभी यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना होता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं दोस्तों, बस आपको पॉइंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सेंटेंस है वो यहाँ पे लिखना है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 लाइन्स में आपको ये समरी का पैराग्राफ लिखना है। एट द टॉप ऑफ पैराग्राफ आपको एक टाइटल सजेस्ट करना है। आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ बस एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट द पैसेज इज अबाउट। इसका आंसर जो मिलेगा दैट विल बी सुटेबल टाइटल ऑफ अ पैसेज। अब पैसेज का टाइटल लिखते समय ज़्यादा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये पॉइंट से रिलेटेड आपको सेंटेंसेस पैसेज से लिखना है। डू नॉट ऐड योर ओन सजेशंस ओन सेंटेंस, दिल से कुछ भी मत लिखो, पैसेज से ही कम करने के, अपने खुद के डालोगे तो और लंबा हो जाएगा, तो उसमें से कम करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा सेक्शन है, सेकंड सेक्शन आएगा पोएट्री सेक्शन। यहाँ पे देखिए ये पोएम आपको दी गई है एंड इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बस आपको क्वेश्चंस रिलेटेड है, राइट अ पोएम ऑफ योर ओन ऑफ द लाइन्स ऑफ अ प्लांट। अभी प्लांट के ऊपर आपको एक पोएम बनानी है। फ्रेंड्स, पोएम अगर आपको कही दी जाती है कि भाई पोएम बनानी है, 12th में भी ये क्वेश्चंस होता ही है, तो बस आपको यहाँ पे एक बात माइंड में रखना है कि एक तो आप एक स्पेसिफिक राइम स्कीम में बनाना है, तो उसके लिए आपको राइमिंग वर्ड्स अच्छे से मैच करना होंगे।
थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच जैसे कि अलिट्रेशन है या मेटाफर है या फिर सिमिली है जो बहुत कॉमन है, ये भी उसमें यूज़ करके देखना है, या फिर आप फ्री वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में एप्रिसिएशन के लिए और अलग सी एक स्टैंजा आएगा, पोएम आएगा, जिसके ऊपर आपको एप्रिसिएशन लिखना है। एप्रिसिएशन कैसे लिखना है, उसके पॉइंट्स होते हैं, होप आपको पता होंगे। चलो लेट्स रिमाइंड। सबसे पहले अबाउट पोएम एंड पोएट के बारे में लिखते हैं। 10th में तो आपने देखा होगा, 10th में बहुत ही सिंपल हुआ करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग बढ़ जाता है, तो स्टार्टिंग में हमें पोएम के बारे में लिखना होता है। सेकेंड जो पॉइंट्स होगा उसमें हमें अबाउट थीम, सेंट्रल आइडिया, ये सारे वर्ड्स जाने पहचाने हैं, है ना, 10th में थे, उसी के से रिलेटेड लिखना है। उसके बाद में फॉर्म एंड पोएटिक स्टाइल कैसी है ये लिखना है। और लास्ट में राइट योर ओपिनियन, यानी कि खुद का ओपिनियन लिखना है। व्हाट यू फील आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, ये पोएम रीड करने के बाद आपको ये पोएम कैसी लगी है, इससे आपको क्या मैसेज मिला है, ये सारे पॉइंट्स लिखना है। 4 मार्क्स के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होता है फ्रेंड्स। सेक्शन सेकेंड ये हमारा 8 मार्क का है। एक पोएम आएगा 4 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर, एंड सेकेंड पोएम आएगा एप्रिसिएशन के लिए। तो इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन भी होगा। अब हम लास्ट वाला सेक्शन देखेंगे हमारा। राइटिंग स्किल, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं क्या क्या लिखना है। अबाउट पोएम, पोएट एंड टाइटल, थीम, स्पेशल फीचर, योर ओपिनियन अबाउट पोएम, यानी कि जैसा हमने 10th में क्या होता था, सिंगल वर्ड में लिखते थे। यहाँ पे आपको सेंटेंस में लिखना है, थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। अब बड़े जो हो गए, है ना। थर्ड सेक्शन है राइटिंग स्किल, 8 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, जाने पहचाने हैं। लेटर राइटिंग वाला क्वेश्चन है, उसके बाद में ईमेल राइटिंग है। दोनों एक ही सिस्टम वाले हैं, बस ज़माना बदल गया है तो स्टाइल भी बदल गया है। ओल्ड एज में लेटर राइटिंग हुआ करता था, आजकल लेटर तो कोई लिखता ही नहीं है। ईमेल का है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो ईमेल लिखना है। लेटर और ईमेल में काफ़ी सिमिलरिटी होती है, फॉर्मेट अलग होता है, बस दोस्तों याद रखना है। उसके बाद में एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, ये भी क्वेश्चन आपका 10th में हो चुका है। या फिर राइट ब्लॉग पोस्ट इन प्रॉपर फॉर्मेट, ब्लॉग लिखना है। टेक्स्ट बुक में दिया गया है किस तरीके से ब्लॉग लिखा जाता है, जो भी आपको इजीएस्ट लगेगा, ठीक है। एंड लास्ट में होगा सेक्शन 4 नोवेल सेक्शन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन दिया है, मैच फॉलोइंग या डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ उस स्टोरी में का, ये कैरेक्टर यहाँ पे दिया है सर्जेंट, अलग भी कैरेक्टर हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से नोवेल को रीड करना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा डिटेल में लिखना है, कैरेक्टर सर्च करना है, उसके नेचर के बारे में लिखना है, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई है। वेन एवर वी स्केच कैरेक्टर, तो हमें वो कैरेक्टर के बारे में उनका जो भी एक्टिविटीज़ दी गई है, उनका स्पेशल काम उन्होंने क्या अलगपन से किया है, उनका नेचर कैसा है, इसके बारे में यहाँ पे हमें लिखना होता है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारा 11th का फर्स्ट टर्म का पेपर होने वाला है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ क्वेश्चन पेपर को फेस करना है। यार इंग्लिश का पेपर है, जैसे हमारा 10th में हुआ था उसी तरीके से है। टेक्स्ट बदल गया तो क्या बदल गया दोस्तों, दिल तो वही है, अभी भी दिमाग तो वही है। तो एकदम आराम से ये पेपर देना है। सभी स्टूडेंट को, सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से एंड फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल भी डरना नहीं है, एंड होप यू विल गेट वेरी रिस्पेक्टिव स्कोर इन दिस एग्जामिनेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।